उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और उपचुनाव पर पोस्टर वार के साथ साथ अब जुबानी जंग भी होती नजर आ रही है, क्योंकि महज अब कुछ दिनों का ही ये सफ़र है और 9 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि चुनाव पर क्या कुछ असर पड़ेगा और कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और योगी सरकार का कितना बखूबी असर इसमें देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से योगी सरकार तमाम दावे करती है, उन दावों पर क्या कुछ हकीकत है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री। आइए देखते हैं। को समझ चुकी है। हरियाणा की जनता ने अभी उनको नकारा, जो खटाखट और टकाटक था वह सब वहाँ पर फेल हो गया। लोगों ने कहा कि आपने कहा था अभी तक हमारे खाते में पैसा नहीं आया। जो झूठ उन्होंने ये फैलाई थी कि संविधान को बदल देंगे, वो झूठ भी जो पार्लियामेंट के भीतर डिस्कशन हुए और आगे की ओर ये मालूम, ये सारी जो उन्होंने जो कुकर्म किए थे वो सारा कुकर्म जब जनता के बीच में गया तो जनता ने उनको विभिन्न चुनाव से उन्होंने अब अस्वीकार करना शुरू किया है। इसमें भी 9 की 9 सीटें वो हारेंगे। वो लोग अपने हार से बौखलाए हुए हैं। उन्होंने तो ये मान बैठे थे पहले से ही, उन्होंने अपना सारी योजनाओं को घोषित कर रखे थे कि अब मोदी जा रहे हैं का माहौल बनाया। लेकिन जनता के लिए जो मोदी जी की सरकार ने काम किया और जनता के प्रति जो समर्पण रहा है, फिर से तीसरी बार उनको मौका मिला। राज्य के भीतर इसी तरीके से 2022 में योगी आदित्यनाथ जी के लिए उन लोगों ने एक माहौल क्रिएट कर दिया था, आर्टिफिशियल माहौल। चुनाव होता है तो इकट्ठा हो जाते हैं और चुनाव खत्म हो जाता है तो डिवाइडेड हो जाते हैं। चुनाव आएगा तो यूनाइटेड। अब बाई इलेक्शन हुआ है तो डिवाइडेड। उनके वो साथी जो कल तक लोकसभा के चुनाव में इकट्ठा थे, अब वो बिखर चुके हैं, उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो ये इससे इनके इस छल को जनता ने बेहतर तरीके से समझा है। भारतीय जनता पार्टी नीतिगत तरीके से अपने काम को, अपनी योजनाओं को, उनकी सरकार आम आदमी को लाभान्वित करने के लिए कोशिश कर रही है और उसका फ़ायदा भी हुआ है। आज प्रदेश के भीतर 16-17 हज़ार करोड़ रुपए का गन्ना की का मूल्य आज 35-36 हज़ार करोड़ रुपया दिया जा रहा है। सिर्फ हमारी व्यवस्था के सुधार किए जाने से 50 लाख किसानी से लाभान्वित हुए। तो ये बात किसानों को जो महसूस होगा, अभी जैसे आपने कहा आउटसोर्स कर देने से बहुत बड़ी भीड़ किसानों की आ रही है। तो उन्होंने तो किया नहीं, ये किया तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जिससे किसानों को फ़ायदा पहुंचा है। तो वो किसान समझता है कि भाजपा ही हमको फ़ायदा पहुंचा सकती है। नौजवान भी समझता है कि हमको बिना घूस की नौकरियां यदि कहीं पर मिलेगी तो बीजेपी के योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ही मिल सकती है, मोदी जी के ही सरकार में मिल सकती है। तो इस नाते लोगों का वो विश्वास है और इस नाते मुझे पूरा मेरी उम्मीद है कि भाजपा की के 9 सीटों पर कमल खिलने वाला है। अच्छा, जब बात करें जिस तरह चुनाव से पहले पोस्टरवार शुरू हो गया, बीजेपी के बाद सपा, अब कांग्रेस भी मैदान में कूद गई, पोस्टर इसका कितना असर पड़ेगा? ये बहुत दिन से हम लोगों ने पोस्टरवार को झेला है और पोस्टरवार करके वो लोग जो है वामपंथी ताकतें हैं देश को बराबर गुमराह की हैं और धीरे धीरे वो खात्मे की ओर जा रही हैं और खात्मा हो ही गया है एक तरीके से। नेशनल पार्टी अपने को बोलते हैं और राज्य के भीतर एक सीट उनको मिलती है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य उनका क्या हो सकता है? सर, कल झांसी में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई उसको